हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम सिटी जोन यूट्यूब चैनल। और मेरी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। एग्जाम्पल लेकर भी मैं इसको समझाऊंगी जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसके अलावा एमबीए की और भी कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं, अगर आप चाहते हो वो देखना। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी उन वीडियोज़ की, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसका यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट को, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ए है, कोई कंपनी बी है। तो कंपनी ए कोई प्रोडक्ट अपना उसने लॉन्च किया पर वैसा ही प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि कंपनी ए के लिए जो कंपनी बी है वो एक कॉम्पिटिटर है उसका, तो उसने भी एज इट इज़ सेम प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। तो क्यों हमारा जो टारगेट मार्केट है या हमने जिसको टारगेट किया हुआ है, अपने टारगेट मार्केट कह सकते हैं, टारगेट ऑडियंस जो भी जिनको अपने अपने दिमाग में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है कि हाँ ये लोग हमारे प्रोडक्ट को लेंगे, तो वो क्यों लें। वो तो ऑलरेडी किसी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट की तरफ क्यों आएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं या उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो दे रहा है, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन इन चीज़ों में उस प्रोडक्ट से अलग है। तो इसको बोला जाता है बेसिकली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है जिसमें एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरीके से अलग है अपने कॉम्पिटिटर्स से, इसको मतलब दिखाता है कि इन इन मामलों में हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग है। तो बहुत सारे वेज होते हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से अलग होता है। तो ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर सेम प्रोडक्ट आ जाएंगे मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ अलग है ही नहीं और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो आपके कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके मतलब है, तो फिर हम उनको अट्रैक्ट कैसे करेंगे हमारे ऑडियंस को अपनी तरफ, या जो हम चाहते हैं कि हाँ ये हमारे कस्टमर्स हैं तो उनको अपनी मतलब अपने पास बनाए रखना या नए जो हमारे टारगेट मार्केट है उनको कैप्चर करना, उनको अट्रैक्ट करना। तो उसके लिए ज़रूरी होता है अपने जो प्रोडक्ट में कुछ ऐसी खासियत बताना कि हमारा प्रोडक्ट जो है हम बता सके कि हाँ हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो इसको बोला जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट करके कुछ बता रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट का ये डिज़ाइन है, ये कलर है जो आपको उसमें देखने को नहीं मिल सकता है प्राइस के हिसाब से। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्यों किया जाता है, अपने टारगेट मार्केट को या टारगेट जो ऑडियंस है हमारी उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और साथ में इस चीज़ पे हमें काम करते रहना पड़ता है जिससे कि जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं वो स्विच ना करें किसी और कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं जो सेम प्रोडक्ट्स ऐसा मतलब ला रहे हैं, पर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट में कुछ अलग देखा। तो वो चीज़ जो है वो बनाए बनाए रखना जिससे कि जो हमारे कस्टमर्स की लॉयल्टी होती है हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे ब्रांड के लिए वो बनी रहे। तो जिसको हम ब्रांड लॉयल्टी के तरीके से बात करते हैं, तो उसमें हम डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तब हम बात करेंगे कि ब्रांड लॉयल्टी बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पे मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से आप डिफरेंट बना रहे हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, जिसकी वजह से जो आपका कस्टमर है आपके ब्रांड की तरफ, आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज की तरफ लॉयल है, तो उस चीज़ को बनाए रखना जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स की लॉयल्टी होती है टुवर्ड्स योर ब्रांड और प्रोडक्ट सर्विसेज तो वो बनी रहे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
कि जब भी हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हमारे टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस हम कह सकते हैं, उस पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि वो क्या चाहते हैं, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए प्राइस, ठीक है, वो कितना पे कर सकते हैं, वो क्या चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट से, जो हम मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आए हैं या ऑलरेडी सपोज़ मार्केट में प्रोडक्ट है, हम भी वैसा ही प्रोडक्ट ला रहे हैं, पर उस प्रोडक्ट से भी उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में हाँ ये चीज़ें भी होती तो शायद और अच्छा बन पाता। तो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, समझना, फिर वो कितना पे कर सकते हैं, क्या क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हुए अपने प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें अप्लाई कर देना। और फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अगर आप लाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो हमारा टारगेट मार्केट, जो आप टारगेट ऑडियंस जो आपने किया है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आप सर्विसेज वगैरह भी होती हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं कि कोई सपोज़ ज़्यादा सर्विसेज अच्छी नहीं दे पा रहे, आप अच्छे से दे पा रहे हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट्स हैं सपोज़, तो आप ये कह रहे हो कि हाँ वो भी ये प्रोडक्ट दे रहे हैं बट हम भी दे रहे हैं, बट हम में क्या डिफरेंट, अगर हम बात करें कि क्या आप में अलग है, अगर कोई पूछे तो हम सर्विसेज के तौर पे कह सकते हैं कि वो आप जब परचेज़ करते हो कोई उनका प्रोडक्ट, उसके बाद जो आपको सर्विसेज दी जाती है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारी है। तो हम कह सकते हैं कि उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ हमने सर्विस के बेसिस पे अपने में कुछ अलग हमने दिखाया, जिसकी वजह से जो कस्टमर हमारे आज बने हुए हैं, उन्होंने पहले जो प्रोडक्ट्स ले रहे थे उन्होंने उनको हटा दिया और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर्विसेज के तौर पे भी हम कह सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते वक्त हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में ला चुके हैं, या क्या ये मतलब कस्टमर्स को अपने क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कितना ये प्राइस उन्होंने सेट किया हुआ है, उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड क्या है, वांट क्या है, वो किस तरीके के चेंजेस और चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की थी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें अपने दिमाग में रखते हुए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो पूरा है वो रखना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि जो हमारा गोल है बेसिकली वो हम मतलब हासिल कर सके, क्योंकि एक ही तरीके के प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं। तो क्यों कोई आपका ही प्रोडक्ट ले, इसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटीज़ दिखानी ही पड़ती हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम दिखा सकते हैं। तो वो हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों के थ्रू हम बता सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है वो यही होता है कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारी, जैसे कि हमारी क्वालिटीज़ हो गई, डिज़ाइन के बेसिस पे आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सर्विसेज हो गई, या ज़रूरी नहीं है कि केवल हम प्राइस से रिलेटेड कि हमने अपना प्राइस कम कर दिया तो हमारे प्रोडक्ट की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। हम ज़्यादा प्राइस भी रख कर जो टारगेट ऑडियंस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। या ये सारी चीज़ें ना भी करें तो हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू या प्रमोशंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर दिया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं इतने अच्छे हमें नहीं लगती है तो हम इतना अट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। किसी किसी की हमें एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी लगने लगती है कि हम उस प्रोडक्ट की तरफ और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्या क्या है इसके बारे में। या प्रमोशन की बात की जाए कि हमने वो स्ट्रैटेजी चेंज की, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू भी हम अपने जो कस्टमर हैं उनको बनाए रख सकते हैं, अपने टारगेट मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। और हम बात कर लेते हैं, एक आपने टर्म सुना होगा यूएसपी। तो यूएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ठीक है। यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि यूनिक, यानी कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक हम कहते हैं कि किसी पर्सन की बात करें या किसी सर्विस की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें या किसी कंपनी की बात करें, तो एक हम कहते हैं कि हाँ ये इसकी यूएसपी है। तो ये क्यों कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ यूनिक है जिसकी वजह से ये उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से या उस पर्सन से, उस ब्रांड से, उस कंपनी से अलग है। तो ये बेसिकली हम इस तरीके से कहा जाता है कि ये इस प्रोडक्ट की यूएसपी है, ये इस सर्विस की यूएसपी है, ये हमारे ब्रांड की यूएसपी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से क्रिएट करना पड़ता है हमारे ब्रांड के लिए, हम कह लें, या
अगर कोई कंपनी है तो उसके ब्रांड के लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए, इन सब के लिए हमें एक ऐसी यूनिक या हम कह सकते हैं यूएसपी हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि क्वालिटी वाइज हम कर सकते हैं या कम प्राइस रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक यूनिकनेस बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये इन इन मामलों में बहुत यूनिक है, या हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो ऐसा प्रोडक्ट है जो उससे पहले आया ही नहीं है, या अगर हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है जिसमें ये क्वालिटीज़ है, ये डिज़ाइन है, ये कलर है जो पहले आपने कभी देखा ही नहीं होगा। बाकी के प्रोडक्ट्स भी हैं जो बाकी के मार्केट में अवेलेबल हैं, पर इस तरीके का कलर या इस तरीके का आपको क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी ये सब देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से एक यूएसपी क्रिएट करना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक यूनिकनेस हम कह सकते हैं कि ये यूनिक है हमारा प्रोडक्ट, इस मामले में यूनिक है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करना यूएसपी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होता है यूएसपी, और ये क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसमें ये टर्म जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि किन किन मतलब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिनके यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बता सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट है जिनको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। जब हम प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इसके थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम प्राइस कम भी रख सकते हैं या फिर हम प्राइस ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्राइस कम रखने की बात करें तो इससे भी हम जानते हैं कि काफ़ी जगह पे अगर हम प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो हम खुद ही उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ ज़्यादा महंगा नहीं है, तो एक तरफ तो वही प्रोडक्ट है पर ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं अगर सस्ता मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है तो वही ले लेते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट, मतलब कुछ अलग दिखाने का, कि हमारा जो हमारे जो ऑडियंस है, मतलब जो मार्केट है हम जिसको टारगेट कर रहे हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, जो कि ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट है बट ज़्यादा प्राइस में अवेलेबल है, पर हम कम प्राइस करके दे रहे हैं, तो हमारे तरफ ये स्विच हो जाएंगे जो कस्टमर्स वगैरह हैं, उनके कस्टमर से कॉम्पिटिटर्स के वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे कि हम ये अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट, मतलब अलग दिखा सकते हैं और कस्टमर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि कम प्राइस करने के साथ साथ हम ज़्यादा प्राइस भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें पता है कि हम ज़्यादा प्राइस कर रहे हैं, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारा जो कंपटीशन, एक जब भी हम किसी भी मार्केट में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। हमें पता है कि वो कम प्राइस में दे रहे हैं पर हम ज़्यादा में दे रहे हैं, तो ये हमें कहीं नुकसान तो नहीं करेगा। तो नहीं, हम इस चीज़ के थ्रू प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, हम ये बोलते हैं कि हमारा जो प्राइस है, हमने ज़्यादा प्राइस, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमने ज़्यादा प्राइस पे इस पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक लग्जरी प्रोडक्ट है, या इसमें जो जो चीज़ें हैं वो आपको दूसरी तरफ नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमने इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा रखा है। अगर प्राइस इसका ज़्यादा है भी तो इसमें ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं जिसकी वजह से आपको प्राइस ज़्यादा रखा गया है। ये एक लग्जरी प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट है, या स्टेटस वाइज, इमेज वाइज अगर हम बात करें तो ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप लेते हो तो आपका इमेज बढ़ेगा स्टेटस वाइज। जैसे कि मर्सिडीज़ वगैरह है, BMW है, एप्पल के आईफोन्स वगैरह है, तो हम देखते हैं कि जिनके पास भी ये चीज़ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेटस वाइज, इमेज वाइज एक हम कहते हैं क्या लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं ये। तो एक अलग ही एक हम कह सकते हैं कि हो जाता है एक परसेप्शन, अगर हम अपने दिमाग में लेकर चले या दूसरे के दिमाग में भी हो कि मेरे पास अगर मर्सिडीज़ है तो दूसरा जो देख रहा है उसका जो परसेप्शन हमारे लिए है या सोच है तो कहीं ना कहीं कुछ अलग हो जाता है। तो इस तरीके से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना कि हमने अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम नहीं किया है, ज़्यादा ही किया है, बट ये चीज़ों के साथ ये चीज़ें है कि हमारा जो इमेज है या स्टेटस की बात किया जाए या लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं ये, तो इसका प्राइस ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए अपने कस्टमर को ये लोग इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा भी मन होता है कि चलो हम मर्सिडीज़ लेंगे तो इस तरीके से हमारा स्टेटस बनेगा, हमारी इमेज बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को क्रिएट किया जाता है और हमारे जो मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट्स में जो प्राइस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे के, मतलब कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से प्राइस के
उससे कि हम प्राइस कम करके भी रख सकते हैं और प्राइस ज़्यादा करके भी रख सकते हैं। दूसरा होता है दूसरा हम बात करेंगे नॉन प्राइस, मतलब कि इसमें हम जानेंगे कि इसमें हमने प्राइस को नहीं गिना है। जैसे हमने पहले देखा था कि हम प्राइस के बारे में बात कर रहे थे कि प्राइस को कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, बट अब हम नॉन प्राइस कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, हम इसमें प्राइस को नहीं गिनेंगे, हम प्राइस कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, हम क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी चीज़ ले, किसी चॉकलेट के बारे में हमने बात की, तो हम कहेंगे जो हमारी चॉकलेट है उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। चॉकलेट तो मार्केट में है, बट अगर हम अपनी चॉकलेट की बात करें तो ये ऐसी चॉकलेट है कि जल्दी मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें स्मेल के हिसाब से हम कह सकते हैं, टेस्ट है, क्वालिटी उसकी बहुत सारी हैं। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से हम कह रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें हम अपने प्रोडक्ट को अलग करके बताते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से। किस बेसिस पे, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे। जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी हो गई, डिज़ाइन हो गया, ठीक। या हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी के हिसाब से, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमने मतलब प्राइस ज़्यादा किया, क्यों, क्योंकि हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ये एक आपका इमेज बढ़ाएगा, ये सब है। उसी तरीके से नॉन प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इसमें भी हम ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो हमारा मतलब जो प्रोडक्ट है, ये अगर आप लेते हो तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, या आपके स्टेटस को बढ़ाएगा, इमेज को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से है कि इसमें प्राइस कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो भी है वो हम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट से ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि उसकी डिज़ाइन है, क्वालिटीज़ वगैरह, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस के बारे में। जैसे कि हमने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स के हिसाब से ही हो, हम सर्विसेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। कि जैसे हमने कहा कि जो हमारी कंपनी है वो सर्विसेज बहुत अच्छा देती है। कुछ कुछ होती हैं जो हमने प्रोडक्ट्स ले लिए उसके बाद उनकी सर्विसेज वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती है, बट कुछ होता है कि सर्विसेज वगैरह आपको बहुत अच्छी होती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा, या जो भी है। तो उसके हिसाब से भी हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बनाए रख सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यू कस्टमर्स बना सकते हैं, या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स का जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो जाता है जिसके मतलब जिसका यूज़ करके हम अपने मतलब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो हमने बात की तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, अब हम बात कर लेते हैं मतलब परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के बारे में, ठीक है। परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी के हिसाब से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ऐसा ही प्रोडक्ट मार्केट में और है, पर अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। या हम रिलायबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, या हम उसके टिकाऊपन के बारे में बात कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो दूसरा प्रोडक्ट है वो आपको 2 साल तक अगर चल सकता है तो हमारा प्रोडक्ट 5 साल तक चलेगा या उससे ज़्यादा, या लंबे समय तक चलेगा। या हम कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ोन है, उसकी बैटरी वगैरह है, वो आप जब एक बार चार्ज कर लोगे तो आप 3-4 घंटे तक यूज़ कर सकते हो, उसकी चार्जिंग जल्दी नहीं ख़त्म होगी। जबकि दूसरी तरफ आप ये फ़ोन लोगे तो उसकी चार्जिंग आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग बता सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के जो भी प्रोडक्ट है उनसे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है नो परसीव्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब ये कि इसमें भी कहीं पे प्राइस हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, इन सारी चीज़ों पे फोकस करके, तो ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन एक ऐसी स्ट्रेटजी हम कह सकते हैं जो फोकस करता है क्वालिटी और डिज़ाइन पर, ठीक है, प्रोडक्ट के, कि एक ऐसा परसेप्शन बना देना है कस्टमर के दिमाग में, एक टारगेट मार्केट के दिमाग में कि इस प्रोडक्ट के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। कोई भी आपको इस
तरह का प्रोडक्ट ही नहीं दिखाई देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो हमारा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, दूसरी तरफ स्विच होंगे ही नहीं, या जो नए हमारे पास मतलब टारगेट मार्केट जो हमने किया वो भी हमारी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से परसेप्शन बना देना, एक माहौल क्रिएट कर देना कि हमारे प्रोडक्ट जैसा आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट जैसा। तो ये एक हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को अलग बता सकते हैं। तो बेसिकली आज के ज़माने में पहले अलग था कि कोई एक प्रोडक्ट आ गया तो वही था, उसके अलावा और कोई नहीं था। बट अब ऐसा हो गया है कि अगर चॉकलेट्स की बात किया जाए तो बहुत सारे चॉकलेट्स हमें देखने को मिलेंगे, या अगर हम कार की बात करें, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, फ़ोन्स हैं, आईफोन्स हैं, या हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मार्केट में हैं जो बहुत सारी ब्रांड्स उनमें देखने को मिलेगा। तो हम एज अ कस्टमर हम भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा लें। तो हम कब डिसाइड कर पाते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट लें? जब हमें उसमें कुछ अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में जो आप लेकर आ रहे हो सकता है वो ऑलरेडी 10-12 लोग ला चुके हो। तो और या आप नए हैं तो हो सकता है बाद में भी कोई लेकर आ जाए। तो वो चेंजेस आपको टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं कि आप मार्केट में बने रहो, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बना रहे, जो आपके कस्टमर्स हैं वो स्विच ना करें दूसरी तरफ, या कॉम्पिटिटर्स की तरफ, या दूसरे ब्रांड्स की तरफ। तो प्रोडक्ट को अलग दिखाना, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली होता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है एक एक बात। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं, बट मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है कि आई होप सो कि आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।